Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल H&A एकेडमी। आज हम लोग MPPEB सब इंजीनियर सीरीज चालू करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन लेक्चर लेके आया हूँ MPPEB सब इंजीनियर के लिए। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आएगा और आप लोग इस लेक्चर को देखकर अच्छी मेहनत करेंगे। सबसे पहला जो हमने सब्जेक्ट उठाया है वो QSC है। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और साथ में इसके ऑब्जेक्टिव्स भी लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स में दोनों रहेगा हमारा, थ्योरेटिकल वाला ऑब्जेक्टिव भी और न्यूमेरिकल वाला भी। यानी कहने का मकसद ये है कि मैं इसमें पूरा कवर करने वाला हूँ। तो आप लोगों के लिए बेहतरीन सीरीज बनने वाली है ताकि आप जो सब इंजीनियर का एग्ज़ाम होगा उसके टेक आप लोगों का 1 नंबर का हो जाए। और मेरे वीडियो देखने के बाद आप लोग कहेंगे कि आपसे QSC या कोई भी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ वो सारे सब्जेक्ट आप लोगों को अपने आप पर यकीन हो जाएगा कि हाँ ये मेरे से अब बन जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। हमारा सब्जेक्ट क्या है? QSC यानी क्वांटिटी सर्वेइंग कॉस्ट। इसका दूसरा नाम भी क्वांटिटी सर्वेइंग एस्टिमेट। तो इसमें जो सबसे पहले समझने की बात है कि एस्टिमेट क्या है, व्हाट इज एस्टिमेट। सबसे पहले क्या समझेंगे? व्हाट इज एस्टिमेट। और इसे समझना ही नहीं है बल्कि ये क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ामों में, कई बार आ चुका है कि एस्टिमेट क्या है। ऑप्शन भी देता है, लड़के गड़बड़ा जाते हैं, है ना। तो ध्यान से इस के डेफिनेशन को भी देखिएगा और समझिएगा कि ये एस्टिमेट है क्या आखिर में। तो एस्टिमेट क्या चीज़ है पहले समझ लीजिए। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले अगर हमें उस प्रोजेक्ट का क्या पता चल जाए? कॉस्ट। लेकिन पता कहाँ से चल जाए, है ना। एक्यूरेट तो कोई नहीं बता सकता। तो कैसा कॉस्ट पता चल जाए? ये प्रोबेबल कॉस्ट पता चल जाए। कैसा कॉस्ट? प्रोबेबल, यानी लगभग पता चल जाए। ठीक है। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि कॉस्ट कैसा पता चल जाए? प्रोबेबल। ठीक है, ये चीज़। दूसरा क्या बोला मैंने कि कहाँ से पता चल जाए। तो कहाँ से पता मतलब यही एस्टिमेट एक टेक्निक है जिससे हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को लगाएंगे, इसमें प्लान बनाते हैं, रेट लगाते हैं, ये सारा चीज़ करके हम लोग क्या करते हैं? उसके कॉस्ट को पता कर लेते हैं। ठीक है। तो मैं एस्टिमेट के बारे में और डिटेल में बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये समझना ये है कि ये लाइन क्या बोल रही है। ये लाइन थोड़ा ध्यान दीजिए। इस लाइन में बोल रही है कि बिफोर अंडरटेकिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन को, जो प्रोजेक्ट या कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, उसको स्टार्ट करने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि उस पर कितना कॉस्ट आएगा। ठीक है। नेसेसरी टू नो इट्स प्रोबेबल कॉस्ट विच इज़ वर्कड आउट बाय एस्टिमेटिंग। ये एक मेथड हो जाएगी एस्टिमेटिंग। ठीक है। अब इसमें होता क्या, मैंने बोला कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, इसमें प्लान बनाएंगे और इसमें रेट लगाएंगे, ये सारा चीज़ जो से हमको पता चलता है। तो एस्टिमेट का जो दूसरा डेफिनेशन है क्या बोल रहा है? एस्टिमेट इज़ अ कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड। यानी जो भी हम काम करने जा रहे हैं उसमें कितनी क्वांटिटी लगेगी, इसका अगर हमको पता चल जाए और उसका हम रेट लगा करके हम उसको बता सकते हैं ना कितने पैसे आने वाले हैं। तो पहला चीज़ क्वांटिटी रिक्वायर्ड। दूसरा चीज़ उस पर कितना खर्चा आने वाला है, एक्सपेंडिचर लाइकली टू बी इंकर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क। उस कंस्ट्रक्शन वर्क पे कितना खर्चा आने वाला है, ये सारा चीज़ पता चल जाए, उसी को क्या बोलते हैं? एस्टिमेट बोलते हैं। तो एस्टिमेट के क्या फ़ायदे हुए कि किसी बिल्डिंग के बनने से पहले उसका क्या निकाल लेना? एक प्रोबेबल कॉस्ट निकाल लेना कि भाई इस बिल्डिंग में इतने पैसे लगेंगे, इसको एस्टिमेट बोलते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन उठता भी है। ठीक है। इस लाइन को अच्छा ध्यान रखिएगा। किस लाइन को? ये वाली और ये वाली लाइन को। ठीक है। तो मैं सारी वही लाइनें या कह सकते हो वही डेफिनेशन दिखाऊंगा जो मोस्टली जहाँ से पूछा जाता है। ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ें अभी नहीं पढ़ाने वाला, अभी हमारे पास टाइम कम है, उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे जो आने वाला है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, कितने टाइप के एस्टिमेट होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। अच्छा, अभी आप लोग लिखिए नहीं, बिल्कुल मैं इसको क्लीन कर दूंगा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में आराम से लिखिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट को प्रिंट निकलवा लीजिएगा और इसको 2 या 3 बार पढ़िए। अब आप सोच रहे हैं कि 2 या 3 बार सर क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए, छूटे ना क्वेश्चन। तो इसको 2 या 3 बार अच्छे से पढ़िएगा, एक एक पॉइंट को, क्योंकि पेपर में एक ही क्वेश्चन के चारों ऑप्शन कभी कभी एक जैसे दिखते हैं तो गड़बड़ हो जाते हैं, तो क्वेश्चन गलत ना हो, इसका ध्यान रखिए। तो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट पहला नंबर, फिर प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, क्यूबिकल कंटेंट, डिटेल, सप्लीमेंट्री, एनुअल मेंटेनेंस एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट, अप्रॉक्सीमेट
क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट, ये मेथड, ये जो जितने एस्टिमेट है, ये एस्टिमेट के बारे में हम पढ़ेंगे क्या चीज़ें होती। ये टाइप्स है, कम से कम आप इस टाइप्स के नेम पहले पढ़ लीजिए। क्यों, कभी क्वेश्चन में पूछेगा कि ये टाइप्स है या नहीं है, तो आप ढूंढ तो पाओगे, पता तो कर पाओगे कि ये टाइप्स होता है या नहीं होता है। ऑप्शन में मान लेते ये 3 दे दे और चौथा ऑप्शन में कोई और नाम दे दे, तो आप पता तो कर पाएंगे कि एस्टिमेट है या नहीं है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। MPPEB सब इंजीनियर हो या SSC JEE हो, इसके टेक्निकल के क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक्स पे रहते हैं, बहुत ही हार्ड नहीं रहते। फिर 40% रहते हैं हार्ड, ठीक है, लेकिन 60% क्या रहते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। उस पर ध्यान देने की चीज़ें, यानी रीड बहुत करना है आप लोगों को। अब बोलेंगे कि इतना सब कुछ, इतने सारे में एस्टिमेट बनाने की जो मेथड है, इनमें सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा है जो हमको एक्यूरेट एस्टिमेट बना के दे। एस्टिमेट का मतलब बताया मैंने कि किसी बिल्डिंग पे कितना कॉस्ट आने वाला है, अगर हमको वो शुरू में पता चल जाए तो हम लोगों को बिल्डिंग बनाना आसान हो जाएगा। कोई भी बिल्डिंग हो, ठीक है, बिल्डिंग का मतलब है घर हो आपका, हॉस्पिटल हो सकता है, डैम हो सकता है, कोई भी बिल्डिंग वर्क हो सकते हैं, ब्रिज हो सकता है। तो उसमें जो एक्यूरेट मेथड है वो मैंने यहाँ लिख रखा है। क्या है वो? एक्यूरेट एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड बाय डिटेल एस्टिमेट मेथड। इस मेथड से प्रिपेयर होता है और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो अब क्या करिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके चाहे तो आप प्रिंट निकलवा सकते हैं या फिर आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, छोड़िएगा नहीं। अब इसके आगे हम लोग, हाँ, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि ये जो टाइप्स होते हैं उसमें सबसे पहला जो अपना टाइप्स है वो क्या है? सबसे पहला है अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट। अब अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट जो है, इसके 3 नाम हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी उठ सकता है पेपर में कि इसके दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी, अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट और एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट, ये 3 नाम हैं। 3 नाम से इसको जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी उठ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रीलिमिनरी और अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट और एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट क्यों किया जाता है, क्यों बनाया जाता है, क्या काम है, किस काम के लिए बनाया जाता है, वो चीज़ आप देखेंगे। तो एस्टीमेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर, इस एस्टीमेट का क्या ज़रूरत है? देखिए, प्रीलिमिनरी स्टडी। देखिए, एक तो नाम भी प्रीलिमिनरी है और एक काम भी प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी का मतलब कोई काम चालू होने से पहले, ठीक है, स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग काम करने वाले हैं तब। तो प्रीलिमिनरी स्टडी ऑफ स्टडीज़ ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वर्क और प्रोजेक्ट, ठीक है, जो भी पहलू होंगे, बहुत सारे पहलू होंगे ना उस काम को करने के लिए, उस पे कार्य होंगे। मान लेते हैं आप कोई घर बनाने वाले हैं, तो उस पर क्या क्या पहलू और क्या क्या काम हो सकते हैं उस घर पे। आपको पता है कि हम गड्ढा खोदेंगे, उसमें बाउंड्री वॉल बनाएंगे और फाउंडेशन बनाएंगे, गड्ढा खोदने के बाद प्लिंथ बनाएंगे और कॉलम, बीम, ये सारा चीज़ बनाने वाले हैं, ठीक है, ये सारा काम होने वाला है। तो उसमें क्या होगा, अब ये जितने भी काम होने वाले हैं, इस पर कितना पैसा लगेगा अगर हम लोगों को पता चल जाए, ये तो एस्टिमेट का मेन मोटो है। अब इस प्रीलिमिनरी एस्टिमेट का क्या मोटो है? ये है कि टू डिसाइड फाइनेंशियल पोजीशन। मान लेते हैं आपके पास 20 लाख है, अब 20 लाख के हिसाब से ही घर बनाओगे। किसी के पास 1 करोड़ है, वो 1 करोड़ के हिसाब से घर बनाएगा। किसी के पास 2 करोड़ है, 2 करोड़ के हिसाब से घर बनाएगा। लेकिन अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आपको उस प्रोजेक्ट पे, मान लेते गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट पे 1 करोड़ लगने वाला है, तभी तो गवर्नमेंट आपको 1 करोड़ प्रोवाइड करेगी कि अपने जेब से लगाओगे, नहीं लगाओगे ना। तो पहले आप क्या करोगे, टेंडर, जो भी टेंडर निकलता है या जो भी काम होता है, उस काम में पहले पता होता है कि लगभग हमारा 1 करोड़ खर्चा आएगा इस पर। तो जो खर्चा आने वाला है, अगर हमको शुरू में पता है, तभी तो हम पैसे निकलवा पाएंगे गवर्नमेंट से। तो फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से पता चलेगी? जब तक कि हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अगर इस्तेमाल कर लिए तो फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाएगी कि इसमें इतना खर्चा आने वाला है, तो इतना पैसे हम क्या करें, गवर्नमेंट से निकलवा लें या फिर इंतजाम कर लें। अगर खुद का है तो खुद के में इंतजाम करना पड़ेगा, ठीक है। पॉलिसी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, सैंक्शन कराना यानी गवर्नमेंट से पैसे निकलवाना, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट का काम जब भी होता है, गवर्नमेंट बिल्डिंग बनती है तो पहले सैंक्शन कराना पड़ता है इंजीनियरों को, तब वो काम चालू होता है। अपने जेब से कोई नहीं लगाता, ठीक है, पहले ध्यान रखिएगा। हंस रहे होंगे कि सर अपनी जेब से कौन लगाएगा, ठीक है, पर ध्यान रखिएगा। कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी वगैरह लेने के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इन केस ऑफ कमर्शियल प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट? कमर्शियल प्रोजेक्ट में लगेगा। मैंने बताया कि बहुत सारी बिल्डिंगें बनेंगी, उसमें से हॉस्पिटल भी हो सकता है, ठीक है, इरिगेशन हो गया, ठीक है,
इरिगेशन हो गया, इरिगेशन प्रोजेक्ट में आपको पता है कैनाल होता है, डैम होता है, ठीक है, नहर होते हैं, है ना, बांध होता है, कैनाल और डैम। रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट भी इसमें भी अपन पैसे निकलवाते हैं, लोन वगैरह लेते हैं, याद है, तो लोन वगैरह ले रहे हैं, है ना। और सिमिलर प्रोजेक्ट विच अर्न रेवेन्यू इनकम, ठीक है, और भी सिमिलर प्रोजेक्ट हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, प्रीलिमिनरी कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। फाइनेंशियल के लिए है, पहला चीज़ ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने जो पॉइंट बताया कि फाइनेंशियल पोजीशन, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, और कौन कौन से केस में, कमर्शियल प्रोजेक्ट में, इरिगेशन प्रोजेक्ट हो गया, रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गया, और ये इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ठीक है, ले लिए। चलिए अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं कि कौन कौन सा पर्पस के लिए, जो अभी मैंने बताया है लगभग उसी से मिलता जुलता अपना पर्पस भी रहेगा, ठीक है। तो पर्पस यानी किस कार्य के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो लगभग वही चीज़ें हैं, बस आप देख लीजिएगा। पहला पॉइंट हमारा टू इन्वेस्टिगेट फिजिबिलिटी, सेव टाइम मनी, पैसा बचाने के लिए और मनी बचाने के लिए, ठीक है। अगर हमको पहले पता चल जाए कि इसमें 10 लाख ही लगने वाले हैं, तो हम लोग का टाइम भी बच जाएगा कि कितने टाइम पे क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे करना है, और एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आने वाला है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। एक्स्ट्रा पैसा का मतलब ये है कि 20 लाख बोल करके 40 लाख नहीं लगवा देंगे कि 20 लाख बोले भैया एस्टिमेट निकाले, 20 लाख आया और 20 बोल करके 40 लगवा दिए, तो ऐसा नहीं होगा। 20 बोलेंगे तो लगभग उसी के आसपास होगा, 1-2 हज़ार का अंतर आएगा, 2-4 हज़ार 10 हज़ार का अंतर आएगा। ये नहीं कि आप इकट्ठा लंबा खर्चा करवा दोगे, ये नहीं होता है, ठीक है। तो यही तो फ़ायदा है इस एस्टिमेट का, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें कुछ पॉइंट मैंने बोला वो भी ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? टू इन्वेस्टिगेट फिजिबिलिटी, ये पर्पज़ है, पर्पज़ यानी किसके लिए किया जाए। टू इन्वेस्टिगेट फिजिबिलिटी, टू इन्वेस्टिगेट बेनिफिट विथ यूटिलिटी, इसमें सेव टाइम्स, मनी भी सेव होगा, ये ध्यान रखिएगा। एडजस्टमेंट ऑफ प्लानिंग, टू ऑब्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, बताया कि सरकार से हमको क्या अप्रूवल लेना है ना, कोई भी बिल्डिंग बने तो। और इंश्योरेंस और टैक्स, अगर हम कोई भी बिल्डिंग बन रही तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, वहाँ पर अपना एस्टिमेट और ड्राइंग प्रेजेंट करना पड़ता है, ताकि उसके हिसाब से वो अप्रूवल देते हैं। इनको आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट टॉपिक क्या अपना, मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट। मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट, क्या कौन कौन से मेथड यूज होते हैं। तो पहले तो इसको मैं क्लीन कर दूँ। हाँ, मेथड जो अपना यूज होता है वो पहला नंबर है प्लिंथ एरिया मेथड। कौन सा मेथड है? प्लिंथ एरिया। दूसरा क्यूबिक रेट, तीसरा अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी, बिल और सर्विस चौथा है। ये 4 मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट को निकालते हैं। क्या हो रहा, चलो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं प्लिंथ एरिया मेथड के बारे में थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को कि प्लिंथ एरिया मेथड अब क्या होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्लिंथ एरिया क्या होता है? प्लिंथ एरिया पहले तो आप समझिए, प्लिंथ एरिया से पहले प्लिंथ क्या होता है। कोई भी बिल्डिंग हो, पहले ये ग्राउंड हो गया, मान लीजिए GL ग्राउंड लेवल, उस पर आप ये बिल्डिंग बनाने वाले हो, ठीक है। तो जो ये बिल्डिंग बनेगी तो डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं बनाते, सबसे पहले क्या करते हैं, ज़मीन से थोड़ा ऊपर तक क्या करते हैं, ईंटे से या बड़े वाले पत्थर से क्या करते हैं, उसको ऊंचाई दे देते हैं, ताकि कोई पानी वानी का जो लेवल है, कभी बरसात हो या जो भी हो, घर के अंदर ना आ जाए, थोड़ा ऊंचा ही रखते हैं। तो वो जितना ऊंचा रखते हैं, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक, ये लेवल जो है 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में होता है। इस लेवल को बोलते हैं प्लिंथ लेवल। क्या बोलते हैं? प्लिंथ लेवल। मतलब प्लिंथ का काम कहाँ से चालू हुआ? ग्राउंड लेवल से फ्लोर लेवल के बीच। तो ये ग्राउंड लेवल हो गया, ऊपर फ्लोर बनेगा, इनके बीच ये पूरा प्लिंथ है। ये क्या है? पूरा प्लिंथ है, ठीक है। अब पूरा प्लिंथ है, 30 से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे होता है। अब जब सबसे पहले हम लोग बिल्डिंग बनाएंगे तो समझिए हमारे पास ये मान लीजिए ज़मीन है, इस ज़मीन में बीच में हम बिल्डिंग बनाने वाले हैं, ये लगभग ऐसा। तो ये इतने पूरे में बिल्डिंग बनने वाली है, ठीक है, इतने पूरे में बिल्डिंग बनने वाली है, मान लेते ये बिल्डिंग है। तो ये पूरे में बिल्डिंग बनेगी, तो ये वाला एरिया ही प्लिंथ एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये वाला एरिया ही प्लिंथ एरिया, ये ध्यान रखिएगा। और ये बाकी जो बचा है वो
टोटल एरिया है अपने पास, ठीक है, बिल्टअप एरिया अपना प्लिंथ एरिया है जिसमें बनने वाला है। तो हम लोगों को क्या करना, सबसे पहले प्लिंथ एरिया मेथड में प्लिंथ एरिया निकाल लेना है। और इसमें फ्लोर एरिया भी रहता है, कारपेट एरिया भी रहता है, फ्लोर एरिया, कारपेट एरिया। इसके बारे में मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि कारपेट एरिया, फ्लोर एरिया क्या होता है। अभी प्लिंथ एरिया मेथड में प्लिंथ बता दिया मैंने, तो पहले प्लिंथ निकाल लेंगे। अब दूसरा समझिए, क्यूबिक रेट मेथड। तो क्यूबिक क्या होता है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं, वॉल्यूम बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कुल मिलाकर अगर सेंटीमीटर या मीटर में हो तो मीटर क्यूब हो गया। तो ये पावर लगा ना, तो ये क्या बता रहा है, क्यूबिक ही तो बता रहा है, क्यूब ही तो बता रहा है, तो क्यूबिक बताया, ठीक है। तो अपना वॉल्यूम किस में आ गया, मीटर क्यूब में आ गया, वॉल्यूम किस में आ गया, मीटर क्यूब में आ गया। तो बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया भर पता होना ज़रूरी नहीं है, उसका वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग भी पता होना ज़रूरी है। हाँ, तो क्या बोला मैंने कि क्यूब रेट एस्टिमेट बिल्डिंग इज़ मोर जनरल। पहली बात तो ये जनरल है ना, बहुत यूज होता है। तो प्लिंथ एरिया देन प्लिंथ एरिया से, बिकॉज कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग डिपेंड नॉट ओनली प्लिंथ एरिया से, प्लिंथ एरिया पे कॉस्ट डिपेंड नहीं होता, उसके वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग पे भी डिपेंड होगा। जो बिल्डिंग है उसके वॉल्यूम पर भी डिपेंड होगा, ये ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम पर भी डिपेंड होगा, सिर्फ प्लिंथ एरिया पे डिपेंड नहीं होगा। इसीलिए उसका क्यूब बता दिया मैंने कैसे बनता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट से बनता है। तो बिल्डिंग के क्यूबिक बनाने के लिए मतलब वॉल्यूम बनाना पड़ेगा, तो वॉल्यूम बनेगा तो क्यूबिक बन जाएगा, ठीक है। तो वही क्यूबिक रेट मेथड इसी तरीके से लगभग, मैं इसका जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, फार्मूला वगैरह कराऊंगा, अभी थ्योरी है ये सिंपल सा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी विथ बिल मेथड। तो अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी विथ बिल मेथड, इसमें हम लोग करते क्या है, ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं अपने पास ये हो गया वाल, क्या हो गया, ये वाल, ये वाल, दीवार मतलब है ना, ये दीवार हो गई। अगर इस दीवार का हमको क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है, क्या निकालना है, कॉस्ट इतने का पूरे का। और ये पूरा दीवार अगर मान लेते हैं कि 10 मीटर का है, और पता चल जाए कि 1 मीटर में ये पूरे ब्रिक जो आपका ये दीवार है जो बना है, 1 मीटर में इतना पैसा लग रहा है, मान लेते हैं कि 450 रुपये लग रहा है, तो आप 10 मीटर में निकाल लेंगे। तो क्या पता चला कि पर मीटर में इतना रेट है, तो 10 मीटर में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे देखिए, पढ़िए, लाइन पढ़िएगा, ये लाइन क्लियर बोल रही है कि मल्टीप्लाई द टोटल लेंथ ऑफ वॉल ऑफ बिल्डिंग इन रनिंग मीटर बाय द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर मीटर लेंथ ऑफ सच वॉल। ये वॉल हो गई, इसके पूरे लेंथ में किसका मल्टीप्लाई कर दो, 1 मीटर में कितना पैसा लगेगा उस दीवार पे। तो टोटल लेंथ ऑफ द वॉल बिल्डिंग इज वर्कआउट बाय प्लान फ्रॉम द प्लान। तो ये हमको यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, क्लियर, बहुत आसान है, याद रखिएगा, बस ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं, याद हो जाएगा। हाँ, अगला ये है कि सर्विस यूनिट मेथड। तो सर्विस यूनिट मेथड क्या, इन दिस मेथड ऑल कॉस्ट ऑफ यूनिट क्वांटिटी सच एज पर किलोमीटर। देखिए आप समझिएगा, सभी कॉस्ट कैसे लेना है और सभी बिल्डिंग को कैसे या जो भी बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, वो कैसे लिया जाता है, उसकी यूनिट है सर्विस यूनिट मेथड में। यूनिट है कैसे, देखिए मान लेते हैं आप रोड बनाएं, तो रोड जो बना रहे हो तो बहुत लंबी लंबी रोडें होती हैं, है ना, किलोमीटर के हिसाब से चलती है। तो इस हिसाब से इसका जो सर्विस यूनिट हुआ वो किलोमीटर हुआ, क्या हुआ, किलोमीटर। तो इसका जब रोड बनाएंगे तो किलोमीटर की बात करेंगे, तो पर किलोमीटर ऑफ हाईवे, ये लिखा है फॉर हाईवे, ठीक है, पर किलोमीटर फॉर हाईवे। पर मीटर स्पान फॉर ब्रिज, ब्रिज के लिए पर मीटर स्पान लेते हैं, क्योंकि ब्रिज ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा ना रोड जैसा, वो तो 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर 50 मीटर के बराबर ही होगा। अब स्कूल होगा तो उसके क्लासरूम के हिसाब से बनेगा, मतलब अगर कोई स्कूल बन रहा होगा तो उसमें पूछा जाएगा कितने क्लासेस लगेंगी, मान लो 10 तक की क्लासेस लगे, तो 10 तक में हर क्लासेस में कितने सेक्शन होंगे, तो टोटल क्लासरूम कितना होगा, ये सारा चीज़ जोड़ के बनाते हैं। तो स्कूल किसके हिसाब से बनेगा, क्लासरूम के हिसाब से बनेगा। हॉस्पिटल किसके हिसाब से बनेगा, बेड के हिसाब से, कि कितने मरीज या पेशेंट उस पर मतलब यूज करेंगे, है ना, तो कितने मरीज आ सकते हैं, तो बेड के हिसाब से होता है। मान लो हमने बोला 10 मरीज आ सकते हैं, तो 10 बेड लगाना पड़ेगा, है ना, ये नहीं कि 10 बेड लगा करके 50 बता रहे हो कि भैया 50, और वहाँ गए 40 लोग वेटिंग में है। वेटिंग का मतलब समझे, हॉस्पिटल है वो, अब समझ लो हॉस्पिटल है तो वेटिंग कुछ नहीं होता है, मरेंगे और क्या होगा। तो लीटर ऑफ वाटर टैंक, लीटर ऑफ
वाटर टैंक। तो वाटर टैंक जो होता है, देखोगे पानी आप अपने घर के एरिया में देखिएगा कि एक वाटर टैंक लगा होगा, ऐसा कुछ बता रहा हूँ, एक संरचना होगी कुछ ऐसा, एक सेकंड ना, एक संरचना होगी कुछ ऐसा मानिए, है ना, ये इसमें पानी भरा होगा, लिखा होगा 45,000 लीटर, सपोज कुछ भी लिखा होगा 45,000 50,000 लीटर। तो आप वाटर टैंक किस में डिज़ाइन किया जाता है, लीटर में। तो ये जितने सर्विस यूनिट है ना, ये भी पेपर में आती है, तो मैं इसके अलग से चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, उसका बस आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा। तो अभी तक मैं जितना बताया हूँ उन सब के स्क्रीनशॉट रखिए, उसके नोट्स बनाना हो तो बनाइए, परमानेंट नोट्स हो जाएगी, है ना। प्रिंट निकालना हो तो प्रिंट निकालिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या सबका प्रिंट या नोट्स बनाने के बाद आप उसको एक बार 2 बार 3 बार याद करिए, ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए ताकि आपका पेपर अच्छा से जाए। अब इसके आगे का जो मेरा सेकंड टॉपिक है इस टाइप्स ऑफ एस्टिमेट में, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी तक के लिए आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोगों को जो मेरा लेक्चर है वो प्रोवाइड हो सके, ठीक है। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।